राधा की एक सहेली पहली बार उसके घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी, क्योंकि उसके बड़े भाई की शादी तय हो चुकी थी। बेटा, तुम लोग यहाँ पर गप्पे मारो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधिका की माँ मीरा चाय बनाने चली गई। अब तो तेरे भाई की शादी होने वाली है, शादी के बाद तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पर राधिका की मौसी सीता यानी मीरा की जुड़वा बहन आ गई, जिसे देखकर प्रियंका हैरान हो गई। राधिका, तू यहाँ अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है। घर में शादी का माहौल है, थोड़ा बहुत काम कर ले। मम्मी जी, आप तो चाय बनाने गई थी, आप साड़ी बदल कर कैसे आ गई? अचानक कहीं जाने का प्लान बन गया क्या आपका? मैं और तेरे लिए चाय बनाऊंगी। अब जब चाय की बात कर ही दी है तो जल्दी से तुम दोनों किचन में जाओ और मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाओ। प्रियंका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वहां पर सीता की जुड़वा बहन यानी राधिका की माँ मीरा चाय बनाकर ले आई। अब तो प्रियंका की आंखें कुछ ज्यादा ही फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ प्रियंका, अब समझ में आई पूरी बात? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में मिरर रखा हुआ है। राधिका बेटा, तुझे अपनी सहेली को पहले ही बता देना चाहिए था कि हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। मीरा, तू बहुत सीधी है, ये चाय बाद में पीना, पहले जितना मैंने कहा है उतना करो। मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना कर लाओ, उसके बाद ही चाय पीने को मिलेगी। प्रियंका, मेरी मौसी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है, उसके लिए ब्लैक कॉफी बनानी पड़ेगी, चल मेरे साथ। राधिका अपनी सहेली प्रियंका के साथ अपनी मौसी के लिए ब्लैक कॉफी बनाने के लिए किचन में चली गई। मीरा, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। तू इस घर की मालकिन है, उम्र में भी सबसे बड़ी है, और तू इन दोनों छछुंदरों के लिए चाय बनाने चली गई। चल बैठ, हम दोनों चाय पीते हैं। तभी वहां पर मीरा का बेटा सिद्धार्थ आ गया। अरे मौसी, आप कब आई? प्रणाम। सिद्धार्थ ने आते ही अपनी मौसी के पैर छू लिए। सिद्धार्थ, हम दोनों जुड़वा बहनों को देखकर हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, पर तू हर बार मुझे कैसे पहचान लेता है? अरे मौसी, ये तो बहुत आसान है, आपकी आंखें हमेशा ही गुस्से से लाल रहती हैं। ये तू कैसी फालतू की बातें कर रहा है सिद्धार्थ? मैं हर वक्त गुस्से में नहीं रहती हूँ। जब मेरे सामने कोई गुस्से वाली हरकतें कर देता है, मैं सिर्फ तभी गुस्सा करती हूँ। तू जाकर तैयारी कर, कल बारात लेकर चलनी है। अगले दिन सिद्धार्थ की बारात निकली। निहारिका के घर वालों ने उन लोगों का स्वागत किया। शादी का कार्यक्रम चल रहा था कि तभी निहारिका के पिताजी नानक सीता के पास आ गए। क्या बात है समधन जी, आप तो आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही। पहली बात तो मैं आपकी समधन जी नहीं हूँ, आपकी समधन जी वो रही। देखो, सामने अपने काम में बिजी है। मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ और मुझ पर डोरे डालने की कोशिश भी मत करना। अरे हाँ, मुझे पता है कि आप मीरा जी की जुड़वा बहन हो, तो इस रिश्ते से आप भी मेरी समधन ही हुई ना। क्या बात है आपने कितनी गजब की बात बताई मुझे। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं अभी रिश्ते में आपकी समधन ही हुई। अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप बेफिजूल में नाराज हो गई। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ समधी जी, बस मुझे हंसना नहीं आया। तो इस तरह से सिद्धार्थ की शादी निहारिका के साथ हो गई। अगली सुबह विदाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ और निहारिका अपने ससुराल आ गई। मेरी बहू कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लग जाए। निहारिका बेटा, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। तुझे मीठे में जो भी सबसे अच्छा बनाना आता हो वो हम सबके लिए बना दे। जी माँ जी। निहारिका किचन में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगी। तभी किचन में मीरा की जुड़वा बहन सीता आ गई। अरे बहू, क्या बना रही है तू? माँ जी, मैं आप सभी लोगों के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन गाजर का हलवा बनाने के बाद तू सबके लिए मस्त खीर भी बना देना, और उसके बाद रात में मेरे लिए स्पेशली ब्लैक कॉफी तो जरूर बना देना। अभी थोड़ी देर पहले तो माँ जी ने कहा था कि तुझे जो भी पसंद हो बना लेना, पर अचानक इन्हें खीर का आइडिया कैसे आ गया? चल कोई बात नहीं, बना देती हूँ वो भी। क्या सोचने लगी बहू? कुछ नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ बना कर लाती हूँ। आपके लिए ब्लैक कॉफी भी बना दूंगी रात में। सीता वहां से चली गई। निहारिका ने गाजर का हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट खीर, सभी को गाजर का हलवा और खीर का स्वाद बहुत पसंद आया। निहारिका ने बाहर मेहमानों के सामने घूंघट डाल रखा था, इसलिए उसे ये नहीं पता चला कि वहां पर उसकी दोनों जुड़वा सास एक साथ बैठी हैं। क्या बात है बहू, तेरे हाथ में तो अमृत है। रात में निहारिका ने ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी सास के कमरे में देने के लिए चली गई। माँ जी, ये रही आपकी पसंदीदा ब्लैक कॉफी। अरे बहू, मुझे ये ब्लैक कॉफी पीने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। लगता है माँ जी सास बहू के सीरियल बहुत देखती हैं और मेरे साथ भी कुछ वैसा ही कर रही हैं, जैसे हर एक सास अपनी नई नवेली बहू के साथ करती है। पहले खुद ही ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया और अब जब मैं ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई तब मना कर रही हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, मुझे लगा शायद आपको ब्लैक कॉफी पीनी होगी।
निहारिका अपनी सास के कमरे से बाहर आ गई और सीधा किचन में जाकर ब्लैक कॉफी रख दी। उसके बाद वो सीधा अपने कमरे में चली गई। अरे निहारिका, तुम तो पहले दिन से इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपने पति को तो भूल ही गई। नहीं पतिदेव, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि अपने पति के साथ साथ पति के पूरे परिवार का ख्याल रखे। निहारिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये बड़े बड़े टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मार रही हो? बस ऐसे ही, सोचा आपको अच्छा लगेगा। निहारिका और सिद्धार्थ ने प्यार भरी बातें करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन है। निहारिका ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी सास खड़ी थी। निहारिका, मैंने कहा था ना कि सोने से पहले मुझे ब्लैक कॉफी पीना है। मुझे पता था कि आप ये नौटंकी जरूर करने वाली हैं, इसीलिए मैंने ब्लैक कॉफी किचन में रख दी है। क्या हुआ, मन में कोई बहाना सोचने लगी क्या बहू? अरे नहीं माँ जी, मैंने तो न जाने कब से आपकी ब्लैक कॉफी बना कर रखी है, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। निहारिका रसोई में गई, कॉफी गर्म की और सीता को लाकर दे दी। जब ब्लैक कॉफी तूने बना दी थी तो मेरे कमरे में आकर मुझे दे नहीं सकती थी? अभी से भुलक्कड़ हो जाओगी तो आगे क्या होगा तेरा? माँ जी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हैं। निहारिका भागकर अपने कमरे में आई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ, तुम्हारी माँ को दौरे पड़ते हैं क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो निहारिका? मेरी माँ तो बहुत सीधी है। हर बेटे को अपनी माँ सीधी ही लगती है। अरे लेकिन हुआ क्या, पूरी बात तो बताओ। कभी तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा प्यार से बात करने लगती है, तो कभी इतने गुस्से में लाल हो जाती है कि पूछो ही मत। पहले उन्होंने कहा कि मेरे लिए कॉफी बना देना। जब मैं कॉफी लेकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद जब मैं तुमसे बात करने लगी तो दरवाजा खटखटाकर मुझसे पूछने लगी कि मेरी कॉफी कहाँ है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं सुबह से। ये सुनते ही सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम मेरे साथ चलो, सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है ना, इसीलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। सिद्धार्थ निहारिका का हाथ पकड़कर अपनी माँ मीरा के कमरे में ले गया। माँ आपने अपनी बहू से ब्लैक कॉफी मांगी थी? अरे नहीं बेटा, अगर मुझे चाय कॉफी पीनी होगी तो मैं खुद बना लूंगी, बहू को क्यों परेशान करूंगी इतनी रात में। तभी सिद्धार्थ भाग कर गया और अपनी मौसी का हाथ पकड़कर अपनी माँ मीरा के कमरे में ले आया। निहारिका सीता को देखकर हैरान हो गई क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें थी। वो अभी भी कॉफी पी रही थी। ये मेरी माँ है जो कि बहुत सीधी है, ये कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगी। और ये रही मेरी मौसी, इनका चेहरा हमेशा गुस्से से लाल ही रहता है। वैसे दिल से ये अच्छी है लेकिन इनका नेचर ही ऐसा है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो कुछ और ही लगा था। अरे सिद्धार्थ, ये बात तू बहू को कल सुबह भी तो बता सकता था। आज तुम दोनों की सुहाग रात है, जल्दी जाओ अपने कमरे में। देखा निहारिका, मेरी दोनों माएं बहुत अच्छी हैं। सॉरी, मुझे थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी सासू माँ की कोई जुड़वा बहन भी है। उस दिन के बाद कोई भी गलत फहमी नहीं हुई और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। बंटी और बबली दोनों सगी बहनें, दोनों ही एक नंबर की चालाक थी। वो बूढ़ी औरतों का भेष बनाकर अलग अलग गांव में जाती थी और जहां भी सीधी साधी अमीर सेठानी औरतें दिखाई दें, उनको ठग लेती थी। अरे मोरी मैया, ये तो सच में जादू हो गया। मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो, मैं तो बिल्कुल ऐसी 20 साल की जवान लड़की बनना चाहती हूँ। मेरे पति तो मुझे पसंद ही नहीं करते, हमेशा मुझे बुढ़िया बुढ़िया कहकर चिढ़ाते रहते हैं। सही कह रही हो बहन, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही सुनाते हैं कि तू तो अब बूढ़ी हो गई है, तेरे ऊपर कुछ पहना ओढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब दिखाऊंगी मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। वैसे ये दवाई खाकर हम कितने दिन में जवान हो जाएंगे? बस एक बार ये 1 हफ्ता दवाई खा लो, उसके बाद आने वाले 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा। पर ये दवाई महंगी है, इतना याद रखो, 51,000 रुपए का शगुन डालना पड़ता है, तब ये दवाई मिलती है और तभी ये अपना असर दिखाती है। अब तुम पांचों अगर जवान होना चाहती हो तो कल 51,000 रुपए ले आओ और ये दवाई ले जाओ। अरे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की चिंता तुम ना करो, हम कल ही ले आएंगे। पर मेरी तो अब बहन की लड़की की शादी है, मैं सोच रही हूँ कल से दवाई शुरू कर दूं। हाँ, आप कल से ही दवाई शुरू कर दो, तभी आप मेरी तरह सुंदर बन पाओगे। ठीक है, तो फिर हम सब कल पैसे लेकर आ जाएंगे, तुम हमें दवाई दे देना। मोहनपुर गांव की सारी अमीर बड़े घर की औरतें बंटी और बबली के झांसे में आ जाती हैं और उनसे दवाई खरीद लेती हैं। बंटी और बबली तो अपना काम करके उन औरतों को ठग कर कब का वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, पर मोहनपुर गांव की औरतें अपना सिर पीटती रह गई। उनके घर में सभी उन्हें डांटने लगे। अरे तुम पागल हो क्या?
तुम्हारी उम्र हो गई, बाल पक गए, पर अक्ल अभी भी बच्चों वाली है। ऐसे भला दवाई लेकर कोई इतना जवान हो जाए कि 20 साल की लड़की बन जाए? तुम्हें क्या हो गया था? बताओ, फालतू के पैसे खराब हो गए और वो औरतें तुम्हें ठग कर चली गई। अरे मुझे अकेली को क्यों डांट रहे हो? सब किया धरा उस सुशीला का है, वही मुझे उन औरतों के पास ले गई थी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि उनमें से एक बूढ़ी दादी और वो उसकी पोती, क्या जो हमें पागल बना रही थी वो दादी पोती है क्या? तुम यहाँ अपना गणित लगाती रहो और वो दोनों राम जाने किसी और को लूट रही होंगी। बिल्कुल सही। बंटी और बबली अब सीतापुर गांव में पहुंच चुकी थी। अब उनका अगला निशाना यहाँ की अमीर घर की औरतें। बंटी, चल अगला निशाना ढूंढते हैं, थोड़ा गांव में घूम आए। ठीक है, पहले इन सब का विश्वास भी तो जीतना होगा। अरे वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। बंटी और बबली दो बुढ़िया बनकर सीतापुर गांव में घूमने लगी। वो एक चौपाल के पास से गुजरी। वहाँ कुछ बड़े घर की औरतें बैठी हुई आपस में गप्पे मार रही थी। बंटी और बबली जानती थी कि ये सही मौका है। अरे लाजवंती, कितने दिन में मैं जवान हो जाऊंगी? दवाई की 5 खुराक तो मैंने खा ली है। सुमित्रा, तुझे सब्र नहीं है। मैंने तुझे कहा ना, तू देखना सुंदर लड़की में ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। मैंने भी वो दवाई शुरू कर दी है। अरे हम जैसी बहुत बूढ़ी औरतें उस दवाई को खाकर जवान हुई हैं। ये दोनों बुढ़िया औरतें गांव में नई दिखाई दे रही हैं, पर ये किस दवाई की बात कर रही हैं? जरा पूछ तो। अरे बहन जी, जरा रुकना, आपको इस गांव में पहली बार देखा है। आप ये किस दवाई की बात कर रहे हो? जी नमस्ते। हम दोनों तो बूढ़े से जवान होने की दवाई की बात कर रहे हैं। हम वो दवाई खा रहे हैं। अब बूढ़े शरीर से काम नहीं होता, उम्र हो चली है, शरीर कमजोर हो गया है। हमें किसी ने दवाई दी थी कि इसको खाने से हम बहुत जल्दी जवान लड़की बन जाएंगे, तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। हाय हाय हाय, सचमुच बुढ़ापा झेला ही नहीं जाता। कभी कोई बीमारी शरीर को घेर लेती है तो कभी कोई। हमसे अब बुढ़ापा सहन नहीं होता, इसलिए हम जवान होने की दवाई खा रहे हैं। अच्छा, तो उससे कोई भी जवान हो सकता है? अगर हम लोग वो दवाई खाएं, क्या तुम हमें भी वो दवाई दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, वो दवाई तो हम जरूर दे सकते हैं। उसके लिए 51,000 रुपए देने होंगे, वो शगुन होता है। हाँ ठीक है, पर पहले आप हमें इस बात का सबूत दो कि वो दवाई सचमुच हमें जवान बना देगी। मेरी दवाई को 5 दिन हो चुके हैं, बस कल एक दवाई और लेनी है, फिर परसों मैं तुम्हें एक जवान लड़की के रूप में दिखाई दूंगी। ठीक है, तो फिर हम परसों ही दवाई खरीदेंगे। पहले तुम्हें देख तो ले, आजकल चोर उचक्के बेईमान ठग बहुत लूटने लगे हैं। अरे तो ठीक है, आप जब परसों सुमित्रा को लड़की के रूप में देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। यार बबली, अब कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलेंगे, बस ये थोड़े और पैसे आ जाए। बहुत थक गई हूँ मैं ये बुढ़िया बन बनकर। ठीक है, बस ये काम हो जाए, फिर इस बार हम लंबी छुट्टियों पर चलेंगे। बंटी और बबली इस बार बहुत खुश थी, क्योंकि उनके पास इस बार बेईमानी के बहुत सारे पैसे जुड़ चुके थे। अगले दिन गांव की सारी अमीर घर की औरतें बंटी और बबली के पास दवाई लेने पहुंच जाती हैं। ये मेरी ननद है, कल ही दूसरे गांव से आई है। मैंने इसे भी आपके बारे में बताया, तो ये बोल रही है कि इसे भी वो दवाई चाहिए जिससे आप बूढ़े से जवान हो जाओ। वैसे आपकी दूसरी साथी कहाँ है? क्या वो जवान हो गई? हाँ बहन जी, वो तो कल रात को ही जवान हो गई थी। अरे सुमित्रा, जरा सामने आ जल्दी से, इन्हें अपना जादू दिखा। सब औरतें चौंक जाती हैं, क्योंकि बबली अब एक लड़की के रूप में थी। तभी सेठानी की ननद बोली, क्या बात है, वैसे कितने दिन लगे आपको बुढ़िया से जवान होने में? मुझे तो 1 हफ्ता लगा था। वैसे अब दवाई में नया तरीका अपनाया गया है, आप सबको सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे। अब आप जल्दी से ये पैसे जमा कर दो तो हम आपको दवाई दे दें। 2 दिन का इंतजार क्या करना है, मैं आपको अभी लड़की बनकर दिखा देती हूँ। सेठानी की ननद कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि सेठानी की भतीजी ये सब नाटक कर रही थी, जो पिछली रात ही अपनी बुआ के घर रहने आई थी। जब सेठानी की भतीजी रीमा को ये बात पता चली तो उसे दाल में कुछ काला लगा, क्योंकि उसकी अपनी सहेली की माँ के साथ ऐसा हो चुका था और वो बदमाश औरतें कहीं नहीं मिल रही थी। बुआ जी, ये कोई बूढ़ी औरतें नहीं, ये 2 चालाक लड़कियां हैं। ये ठग हैं, गांव-गांव जाकर सबको बेवकूफ बनाती हैं और पैसे ठगती हैं। असल में इनका नाम बंटी और बबली है। पहले ये 2 बुढ़िया के रूप में गांव में जाती थी,
फिर इनमें से एक अपने रूप में वापस आ जाती है। बस यही सारी औरतें धोखा खा जाती हैं। ये अपना मेकअप उतार देती है। अच्छा ऐसी बात है, हम तो इनके जाल में फंसे ही जा रहे थे। अब तुम दोनों को यहाँ से कोई नहीं भागने देगा। रीमा बिटिया, जल्दी से चौधरी साहब को और बाकी गांव वालों को भी बुला लो। इन दोनों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बबली, हमारी चालाकी हम पर भारी पड़ गई। अब तो हमें ये पुलिस के हवाले करके रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो बहन, कोई बात नहीं, थोड़े दिन जेल की रोटी खा लेंगे। रीमा की समझदारी से बंटी और बबली, जो कि बहुत समय से लोगों को ठगने का काम कर रही थी, उन्हें पुलिस पकड़ लेती है और उन्हें जेल हो जाती है। दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। बंटी और बबली दोनों को समझ आ गया था कि चोर कितना भी समझदार हो, कितना भी चालाक हो, पर एक ना एक दिन उसे अपराध की सजा जरूर मिलती है।